आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ ममता। आप देख रहे हैं द खटक। आतोनी सांसद की लोकसभा चुनाव की यात्रा, हम चुनावी सफर पर थे इतने दिनों से। लगातार आप हमारे अपडेट भी देखते रहे थे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से हमने शुरुआत करी थी। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर से होकर हम बाड़मेर तक पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव की इस यात्रा में हमने हर जगह लोगों के पॉलिटिकल रवैये को जाना, लोगों का रुझान जाना, राजनीति को लेकर के हर क्षेत्र के लोग किस तरह से सजग है, हमने उनकी नब्ज टटोलने की पूरी कोशिश की। हमने उनसे बात करी, उन तक हम पहुंचे कि आखिर जमीनी स्तर पर यहाँ पे क्या मुद्दे हैं और राजनीति को लेकर के हर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक लोग जो है वो अपना जुनून किस तरह से रखते हैं, लोगों की जो राय है वो क्या है। इस वक्त हम बाड़मेर में मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक शेरा सर जुड़ चुके हैं। सर से बातचीत करेंगे इस चुनावी यात्रा को लेकर के। नमस्कार सर। थैंक यू ममता। मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो द खटक की टीम है, हमारी यात्रा है, वो लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रही है। आपसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि आप इस बार लोकसभा चुनावों में अपनी भागीदारी किस तरीके से निभाएंगे, और यही बात हमारी टीम आपके पास आकर जानने की कोशिश कर रही है। लगातार आप लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम पर विश्वास कर रहे हैं, और बदौलत आज ये स्थिति है कि हर जुबान पर द खटक का नाम है। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है, हर एक जगह पर पहुंच रही है। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर दो जसवंत और राजेंद्र और ममता तीनों लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हमारे इसके पर्दे के पीछे भी बहुत बड़ी टीम है जो लगातार हमारी पूरी द खटक की टीम को सपोर्ट कर रही है। कैसे हम आपकी बात हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, नेताओं तक पहुंचाएं, और तमाम उन लोगों तक पहुंचाएं जहां तक पहुंचनी जरूरी है। ममता, मेरा सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। बिल्कुल। आपकी यात्रा द खटक की आथोनी सांसद जोधपुर से रवाना हुई। क्या समीकरण आपको जोधपुर में दिखे? कौन वहां का जो है प्रत्याशी कहें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों प्रत्याशी अपने मैदान में उतार दिए हैं, बिल्कुल। दावेदारी अभी भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या माहौल लगा वहां? किसका पलड़ा वर्तमान में भारी लग रहा है? समीकरण बदल सकते हैं, कई प्रकार के समीकरणों के। वर्तमान क्या स्थिति लगी आपको? जोधपुर क्षेत्र की बात करें, हम प्रत्याशी दोनों उतार दिए गए हैं। अगर हम जातीय फैक्टर की बात करें तो इस बार दोनों पार्टी ने राजपूत कैंडिडेट वहां पे उतारे करण हैं। सिंह उचियाड़ा और गजेंद्र सिंह लेकिन शेखावत। कई बात आती है स्थानीय की। स्थानीय करण सिंह उचियाड़ा स्थानीय है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 15 सालों से लगातार वहां के सांसद है, कई वहां पर काम भी करवाए। ये भी कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह और करण सिंह को लेकर स्थानीय जैसी बातें हैं नहीं। हकीकत वास्तविकता क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय होना चाहिए, बाहरी हो, इस प्रकार की बातें वहां चल रही। हाँ, लोगों की बात यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत तो यहाँ आएंगे, सेल्फी लेके चले जाएंगे, लेकिन करण सिंह उचियाड़ा जो है वो नए कैंडिडेट है, मौका दिया है पार्टी को, तो हमारे लिए वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों जब हम और भी लोगों से बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और जोधाना के लिए उन्होंने जो किया है वो लोग भूल क्यों रहे हैं, लोग ये भी बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जसवंत सिंह बिश्नोई की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं राजी कर दिया है, राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें कल मिल गया है। मैं राजू से बात करूंगा। माइक आप राजू के हाथ में थमाइए। राजू, उसके बाद आप पाली गए थे। पाली में कांग्रेस ने जो है अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। बीजेपी ने पीपी चौधरी को अपना वहां प्रत्याशी बना दिया, उन्होंने दावेदारी की थी। अब कांग्रेस में वहां पर सूची लंबी है। संगीता बेनीवाल लिस्ट में है, सुनील चौधरी हैं, दिव्या मदेरणा भी हैं, इसके अलावा 2-3 और नाम है। वहां के लोगों में क्या दिखा? किसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि भी वो हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा? सर, लोगों से हमने बातचीत की तो पता चला कि पीपी चौधरी है, उनको बीजेपी से एक बार और टिकट मिली है। और वहीं संगीता बेनीवाल की बात करें, दिव्या मदेरणा की बात करें, तो लोगों का रवैया बीजेपी, लोग क्या है कि बीजेपी फूल को देखना चाहते हैं। लोग मतलब को मोदी के देखना नाम पर हाँ। वहां बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि जो कर रहा है मोदी कर रहा है, और हम मोदी के चेहरे के पीछे ही वोट देते हैं। मतलब पीपी पाली चौधरी में आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाली में वर्तमान में जो है वो मोदी फैक्टर काम कर रहा को। है। हाँ, मोदी फैक्टर ज्यादा काम कर कांग्रेस रहा है। में किसको चाहते हैं लोग? अगर तीनों का नाम लें, प्रमुखता से देखा जाए, तो इन तीनों में ऐसा कौन नाम है जो लोग चाहते हैं कि ये कांग्रेस से भी होना चाहिए? सर, कांग्रेस से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बद्रीराम जाखड़ अगर मैदान में होते तो लोग उनकी तरफ देखते, लेकिन अच्छा, इन अभी तीनों के नाम के अलावा भी बद्रीराम जाखड़ का नाम भी चल रहा है। हाँ, हाँ। जाखड़ का, क्योंकि संगीता बेनीवाल युवा नेता है अगर बात की जाए तो, और महिला संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष भी रह चुकी है,
तो उनका जो राजनीतिक वो एक महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी वहाँ पे काम भी करे हैं, तो उनकी तरफ हो सकता है थोड़ा, लेकिन और सुनील चौधरी एक सुनील चौधरी जो उन्होंने अपने छात्र संघ जीवन से जो राजनीति शुरू करी थी, तो वो युवा देखते हुए उनको लोग थोड़ा उनकी तरफ देख रहे हैं कि जहाँ की सुनील चौधरी युवा नेता है। अच्छा, हमारी दिव्या मदेरणा से भी आप लोग मिले थे, दिव्या मदेरणा से बातचीत हुई थी, वहाँ क्या लग रहा है, उनका क्या मन लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो तैयार हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के? सर वहाँ पे अगर ग्राउंड की बात करें तो अभी दिव्या मदेरणा तैयार है, ये चीज़ अभी ज़्यादा सामने नहीं आ रही है कि दिव्या मैदान में उतर सकती है। अब मैं जसवंत से बात करूंगा। जसवंत, बाड़मेर जैसलमेर कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट हैं वो तय नहीं कर पाई है। उम्मीदवार हमने हाल ही में आरएलपी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा है। उस तरफ कैलाश चौधरी जो अभी फिलहाल जो है दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। रविंद्र सिंह भाटी लगातार एक्टिव हैं जैसलमेर अभी विधानसभा में, हालांकि बाड़मेर में उनकी देवदर्शन यात्रा नहीं पहुंची। क्या यहाँ लग रहा है, कौन मजबूत पड़ रहा है इन दोनों में, क्योंकि कांग्रेस से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उम्मीदवार हम ही कैंडिडेट होंगे? देखो, ऐसा है कि कैलाश चौधरी का जो है यहाँ पर तीसरी बार उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और अभी बात करें तो निर्दलीय जो भागे हुए हैं, जो निर्दलीय शिव से जीते हैं रविंद्र सिंह भाटी, वो देवदर्शन यात्रा के दौरान अपना जो फुल फ्लैश तैयारी कर रहे हैं कि लोगों से जान ले रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, उसको लेकर वो अपनी तैयारी है और मजबूत बताए जा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर कांग्रेस से हेमाराम चौधरी ने इनकार कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हरीश चौधरी को लेकर ये बातें की जा रही है कि हरीश चौधरी ने ही उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। उम्मीदवार बेनीवाल और कैलाश चौधरी सामने, तीसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी होते हैं, तो तीनों में से मजबूत कौन आज की स्थिति में नजर आ रहा है? यहाँ पर बातें ये देखी जाए, हमने लोगों से बातें की हैं तो लोगों का ये कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल को झटका देने के बाद में जो कांग्रेस ज्वाइन की उम्मीदवार राम बेनीवाल ने, लेकिन वो पक्ष है तो कि लोगों का जो आरएलपी के वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ ज्यादा जाते हैं। बीजेपी की तरफ ज्यादा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों में कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। निश्चित तौर पर रविंद्र सिंह भाटी, हालांकि उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर बाड़मेर जैसलमेर में काम करेगा, क्योंकि हमेशा से ही राजनीति में देखा गया है यहाँ पर दोनों कैंडिडेट हैं वो जाट समाज से हैं, सामने से जो है वो रविंद्र सिंह राजपूत, तो ये जातीय फैक्टर कहीं ना कहीं बाड़मेर जैसलमेर काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। मूल ओबीसी के वोटर्स हैं वो सांगाराम जांगड़ी के कारण उनमें भी करंट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर ये बात हुई है। तो अभी हम जालोर सिरोही की तरफ जाते हैं और बात मैं ममता से करूंगा। ममता, क्या जालोर सिरोही में हमने देखे वीडियोस आपके, आप लूम्बाराम चौधरी जो हैं जालोर से सिरोही से लोकसभा में प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है, उनके घर तक पहुंची थी, उनकी पत्नी से बात की आपने, उनके पड़ोसियों से बात की, कैसा परिवार लगा, कितनी सादगी उनके परिवार में लगी? सर अगर हम जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले मैं सिरोही जिले की बात करना चाहूँगी कि वहाँ पर जो लूम्बाराम चौधरी को टिकट मिलने के बाद वहाँ का जो माहौल है ना वो बहुत एक अलग लेवल पे आ गया है। लोगों को इस चीज़ की खुशी वहाँ ज़्यादा है कि स्थानीय को टिकट मिला है। तो बात जब कहीं ये पूछे कि वैभव गहलोत भी जाना माना चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, युवा चेहरा है, क्यों बोले कि नहीं वैभव गहलोत तो अपने जिले में हार गए, तो अपने गृह जिले में हार गए, तो यहाँ क्या ही करेंगे। अच्छा, ये भी बात है, इसके साथ साथ ये भी बात जोड़ी जा रही है कि 2014-2019 में मोदी की जबरदस्त लहर थी और 2024 में लहर थोड़ी कम पड़ी, ये है क्या हकीकत है? हाँ, ये चीज़ कहीं न कहीं ये है इसलिए क्योंकि ज़मीनी स्तर तक लोगों के काम नहीं हुए हैं, तो शायद लोगों को रोष है। जैसे कि जालोर सिरोही में देवजी भाई पटेल पहले सांसद थे, उनका बहुत विरोध हुआ, 15 साल तक वो सांसद रहे, लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर तक फेंके, विरोध रहा है। लेकिन जब इस बार उनसे की बीजेपी के सांसद का विरोध करा है आपकी यहाँ जनता ने, लेकिन इस बार लूम्बाराम चौधरी को सपोर्ट कर रही है। क्या बात है कि किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी पार्टी के हर उस कार्यकर्ता को उसको टिकट दिया जो एक बहुत ही किसान है, ज़मीनी स्तर से जुड़ा तो कहीं ना हुआ कहीं है। इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। हाँ। वैभव चौधरी, वैभव गहलोत और लूम्बाराम चौधरी, टक्कर मजबूत टक्कर होगी या फिर एक तरफा चुनाव होगा? सर टक्कर यह है कि सिरोही में एक तरफा होगा, लेकिन जालोर आते आते टक्कर होगी, क्योंकि जालोर के बाद हम रानीवाड़ा और सांचौर और भिनमाल की कंडीशन देखें तो वहाँ पे लोग कांग्रेस को लेकर के ये है कि हाँ वैभव गहलोत वहाँ पे। हाँ, हालांकि अच्छा, आप गुड़ामलानी आज थे, इधर धोरीमन्ना, ये तमाम जगह कवर करके आए, यहाँ क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी यहाँ पर कितनी क्या मजबूत नजर आ रही है? यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें गुड़ा मलाने की बात करें तो यहाँ पे अगर कैलाश चौधरी कैंडिडेट उतार दिए गए हैं तो लोगों का यह है कि
कैंडिडेट चाहे कोई हो, हमें तो फूल को खिलाना है। फूल को खिला एक्चुअली उनका ये जुबान पे है कि फूल खिलेगा। हाँ। वही बात करते कि अगर हेमाराम चौधरी उतर गए मैदान में तो क्या माहौल बनेगा। लोग ये कुछ लोग फिर ये कि जननायक है वो तो फिर वही है कि आरएलपी को कमजोर कर दिया है उम्मीदवार बेनीवाल जब कांग्रेस में आ गई है तो। और कहीं ना इससे कहीं इससे इससे कांग्रेस मजबूत हुई है बाड़मेर जैसलमेर में, आपको लगता है? हाँ, इससे कहीं ना कहीं ये है कि कांग्रेस मजबूत हुई है। और लोग कहीं ये भी कह रहे हैं कि अगर हरीश चौधरी को भी खड़ा करें ना तो हम तो हरीश चौधरी को भी खड़ा करें तो अच्छी बात है। और हेमाराम चौधरी को करें तो और भी अच्छी बात है। और उम्मीदवार उम्मीदवार बेनीवाल का नाम यहाँ पे ये है कि उन्होंने आरएलपी को छोड़ दिया है एकदम से। आरएलपी जैसे इससे नाराजगी भी है। नाराजगी है, क्योंकि वहाँ पे आरएलपी सपोर्टर थोड़े देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर हमने जब बात करें कि जब रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चर्चाओं में आए तो लोगों से बात करी, चाहे युवाओं से बात कर लो, तो ये है कि हाँ रवसा भाटी हम तो उनको वोट देंगे, यूथ है इसलिए देंगे कि क्यों कि वो इतने फेमस है। लेकिन जब हमने कहीं पर बात करी तो लोग बोलते रविंद्र सिंह भाटी की तो जमानत ही जब्त हो जाएगी, क्योंकि शिव से निर्दलीय वो जीत सकते हैं, लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव है। फिर कुछ लोग ये है कि हम तो सत्ता के साथ रहेंगे तो हम तो फूल को वोट देंगे। कुछ बोले हमारा चेहरा मोदी है, मोदी सरकार की योजनाएं हमारे जमीनी स्तर तक पहुंची है। वही कृषि जो केंद्र बना गुड़ामालानी में उसका इफेक्ट देखने को मिला है। उसका इफेक्ट गुड़ा मनाने में देखने को मिला है निश्चित तौर पर। राजू, क्या लगा आपको लूम्बाराम के परिवार में जब आप गए, उन घर से आप लोग वहाँ टीम आपकी वहाँ पहुंची, ये था कि भाई अगर उनको इस पार्टी ने टिकट दिया है तो सीधा सीधा ये मैसेज भी दिया है कि ये वो पार्टी है जो किसी को भी टिकट दे सकती है, किसी कार्यकर्ता को मौका दे सकती है, तो इसका फायदा है जो वो बीजेपी को होगा। हाँ जरूर, इसका फायदा क्यों नहीं होगा। मैं बात कहना चाहता हूँ कि द खटक की टीम जब वहाँ पहुंची, सिरोही जालो लोकसभा में जब गांव में पहुंची तो ऐसे ऐसे लोग मिले हमें कि वो जब पूछा कि वोट किसको देंगे तो कि बीजेपी को देंगे। हमने कहा कि लूम्बाराम चौधरी को यहाँ से दावेदार बनाया गया है, तो वो कहते हैं कि हम जानते ही नहीं लूम्बाराम चौधरी को, हम तो बीजेपी को देंगे। तो ये अच्छा, हाँ, मतलब एक बीजेपी की बिल है। हाँ, ये मान अब सकते हैं। हाँ ये- बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अब हम बात करेंगे हमारी द खटक की रेस्पॉन्स को लेकर। आप जहां गए, शुरुआत अपने को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं द खटक को लेकर? एक्चुअली रिस्पॉन्स सर बहुत अच्छा मिल रहा है। हमने जहाँ भी देखा है, अगर हम रोड से जा रहे हैं तो लोग बस से बाहर हाथ निकाल के बोल रहे हैं कि आपकी चुनावी जो यात्रा है वो सफल हो। कुछ लोग हैं कि आप तो द खटक से हो, हमने देखा है आपको, आप नाम लिखिए कि आप ये रिपोर्टर हो, अशोक शेरा टीम से हो, आप तो आपका काम बहुत अच्छा है। एक्चुअली सर हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ अक्सर हमने नहीं देखा कि रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट पहुँचता है। आप बस यही तो खासियत हमारी द खटक की है। बिल्कुल। हम लूमाराम चौधरी की वाइफ से अगर हमने बात करी, मैं बताऊं कि उनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। वो सीधा बोल रही है कि मेरा भैंस दूहने का और जीरा काटने का काम है। हमने उनसे बात करी, वो तैयार नहीं थी बात करने के लिए। हमने उस रवैये से उनसे बात करी कि हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, आपके हस्बैंड को टिकट मिली, आप उनकी धर्मपत्नी हो, बताइए आपको कैसा लगा, उनकी भाषा में। तो वो बात करने के लिए भी तैयार हो गए। हमने यहाँ तक उनके भाई से भी बात करी कि क्या माहौल है, क्या है। तो हम अगर हाईवे से, जब नेशनल हाईवे जो 68 है उससे अगर हम आ रहे थे तो वहाँ हमें एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो भी होटल है, कैफ़े है, चाय की थड़ी है, सब लोग की द खटक की टीम, द खटक की टीम। जसू, क्या माहौल लग रहा है? जैसलमेर भी अभी आप लोग गए थे, जैसलमेर मरु महोत्सव था, वहां गए थे, उसके बाद आपने चुनावी बातें भी लोगों से की। क्या लोग कह रहे हैं जैसलमेर में, क्या माहौल है? हालांकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ एक जैसलमेर की विधानसभा क्षेत्र है, वो अपने साथ है, पोखरण जो है वो जोधपुर के साथ। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि आमतौर पर लोग यही बोलते हुए नजर आए कि हर बार बाड़मेर से ही कैंडिडेट क्यों होता है, हमारे यहाँ से भी कैंडिडेट हो। अगर ये बात करें तो वहाँ की जनता इस बार रविंद्र सिंह के पक्ष में ज्यादा नजर आ रही है। नजर आ रही हाँ। है। अब अभी तक ये तय नहीं है कि रविंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि आज से अगर बात करें तो कई प्रकार की बातें चल रही हैं। अब हमारी टीम द खटक आपकी हर बात, आपकी हर आवाज उठाएंगे। हर गरीब, पीड़ित, शोषित हर वर्ग तक हम लोग पहुंचेंगे। जहां जिनकी बात हमेशा दबी रहती है, वो अपनी बात पहुंचा नहीं सकते हैं, उनके और सरकार के बीच की कड़ी बनेंगे हम, क्योंकि ये द खटक की टीम है। सभी साथी, सभी दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।